मैं टीचमेंट पर ऑनलाइन क्लासेस क्यों लेती हूँ? भला क्यों ना लूं? ये इंडिया का एक लौता प्लेटफॉर्म है जो 100% फ्री है, बिना किसी लिमिट के। और नई शुरुआत करने के लिए इससे बेहतर और क्या होगा? बस एक स्मार्टफोन चाहिए और सुहानी शर्मा की ऑल इंडिया इंग्लिश क्लासेस हो गई शुरू। इसीलिए तो कहते हैं कि टीचमेंट पर टीचिंग आसान है। तो आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। आज आपको बताने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर शैक्षिक सत्र 2021-22 माह अक्टूबर असाइनमेंट 0.3 कक्षा 12वीं विषय हिंदी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह प्रश्न उत्तर। पहला है, जूझ कहानी में पिता को मनाने के लिए माँ और दत्ता की राव की सहायता से एक चाल चली गई। क्या ऐसी कहना ठीक है? इसका उत्तर आप देख लीजिए यहाँ पर। पहले का, लेखक पाठशाला जाने के लिए तड़पता है। उसके पिता ने उसे स्कूल जाने से रोक दिया है। पिता को मनाने में लेखक और उसकी माँ सफल नहीं हो पाते हैं। गांव के सबसे अधिक प्रभावशाली व्यक्ति दत्ता जी राव अंतिम उपाय थे। लेखक और उसकी माँ उसके पास जाते हैं। उनसे दबाव डलवाने के लिए उन्हें एक झूठ का सहारा लेना पड़ता है। उसके बाद दत्ता जी राव के कहने पर लेखक के पिता को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक पाठशाला जाना शुरू कर देता है। वहाँ दूसरे लड़कों से उसकी दोस्ती होती है। वह पढ़ने के लिए हर तरह का प्रयास करता है। मराठी के एक बहुत अच्छे अध्यापक के प्रभाव में वह कविता भी रचने लगता है। अगर वह झूठ ना बोलता तो वह सारे घटनाक्रम घटित नहीं होते। झूठ ना बोलने से दत्ता जी राव उसके पिता के ऊपर दबाव नहीं दे पाते। उसके पिता अपनी तरह से लेखक के जीवन को डालता है। लेखक का बंधन पढ़ाई लिखाई से नहीं हो पाता। उसके संघर्ष की कहानी ही नहीं बन पाती। आज जो कहानी हमें जूझने की प्रेरणा देती है वह आज हमारे सामने नहीं होती। इस तरह जूझ का सहारा लेने से जीवन और सपनों का विकास होता है। उसके आधार पर लेखक अपनी आत्मकथा लिखता है। यह पहला प्रश्न आपका था। आपका दूसरा प्रश्न देख लीजिए। ढोलक की आवाज़ का पूरे गांव पर क्या असर हुआ? तो आपके उत्तर देख लीजिए यहाँ पर। ढोलक की आवाज़ की रात्रि की विभीषिका को चुनौती देती सी जान पड़ती थी। पहलवान संध्या से सुबह तक चाहे जिस ख्याल से ढोलक बजाता हो, पर ढोलक की आवाज़ गांव के अधर्मरत औषधि उपचार तथ्य वहीं प्राणियों से संजीवनी शक्ति भरने का काम करती थी। ढोलक की आवाज़ सुनते ही बूढ़े बच्चे जवानों की कमजोरी आंखों के सामने दंगल का दृश्य नाचने लगता था। तब उन लोगों के बेजान अंगों में भी बिजली दौड़ जाती थी। यह ठीक है कि ढोलक की आवाज़ में बुखार को दूर करने की ताकत ना थी और ना महामारी को रोकने की थी। अब तीसरा देख लीजिए यहाँ पर। संघर्ष स्वीकारता है। कविता को वह किसको स्वीकारने की प्रेरणा दी है? तो उत्तर है मुक्तिधाम की यह कविता अपने सुख दुख की अनुभूतियों, गरीबी प्राण विचार, व्यक्तिगत दृष्टा, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका व प्रेम व नूतन भावनाओं का वैभव संघर्ष स्वीकार करने का देते हैं। ये देख लीजिए आप। ये पहला, कविता में जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को समान रूप से स्वीकार करने की बात कही है। दूसरा, इनसे की जगड़ता अपनी चश्म सीमा पर पहुंचकर वियोग की कल्पना मात्र सृष्ट हो सकती थी। तीसरा, प्रेम आलंबन अर्थात प्रियजन और भावपूर्व निर्भरता कवि के मन में विस्मृति की उत्पत्ति करता है। वह अपने प्रेम को पूर्णतः भूल जाता है। चौथा देख लीजिए। वस्तुत विस्मृति की चाबी स्मृति का ही रूप है। वह स्मृति व स्मृतियों के धुंधले से छूती नहीं है। प्रिय की याद किसी न किसी के रूप में बनी आती है। पांचवा देखिए। परंतु कभी दोनों ही परिस्थितियों को उस समय उस परस सत्ता की परछाई मानता है। इस परिस्थिति को खुशी खुशी स्वीकार करता है। सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक, मिलन, विच्छेद को वह समान भावना से स्वीकार करता है। प्रिय के सामने न होने पर भी उसके आसपास होने का एहसास करता है। अब ये चौथा प्रश्न देख लीजिए।
और ये बहुत मोस्ट वंडरफुल क्वेश्चन। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो उत्तर ही आप देख लीजिए, प्रश्न तो वहाँ बताया ही है। कस्टम वाले की किताब पर क्या लिखा था? कस्टम वाले की किताब पर समय सलाइम की तरह से सुनील दासगुप्त को प्यार के साथ ढाका 1946 था। खा देख लीजिए। कस्टम वाला कहाँ का था, वह भारत कब आया था? कस्टम वाला ढाका का था, जब डिवीज़न हुआ तभी आया था। वाला कस्टम वाले को यह किताब किसने और कब दी थी? शमसुलैलाम की तरह सोने की सालगिरह पर दी गई थी। अब पांचवा प्रश्न आप देख लीजिए। कहानी लेखक में चरित्र चित्रण की क्या भूमिका होती है? पात्र का चरित्र चित्रण आधुनिक कहानी में अर्थात को मनोविज्ञान पर बल दिया जाने वाला, हम तो उसमें चरित्र चित्रण को अधिक महत्व दिया करते थे। अब घटना और ख्याल व्यापार के स्थान पर और पत्र से उसका संघर्षी कहानी की मूल दूरी बन गई है। कहानी के छोटे आकार तथा दृढ़ प्रभाव के कारण सीमित होती है और दूसरे पात्र के सबसे अधिक प्रभावपूर्ण पक्ष की उसके व्यक्तित्व के केवल सर्वाधिक पुष्टि तत्व की झलक को प्रस्तुत करती है। प्रज्ञा शत्रु कहानी में एक ही मुख्य पात्र है। जिनेंद्र के खेल कहानी और चरित्र चित्रण में मनोविज्ञान के आधार ग्रहण किए गए, अतः कहानी के पात्र वास्तविक जीवन स्वाभाविक तथा विश्वसनीय लगते हैं। पात्रों का चरित्र आलंघन लेखक प्राय दो प्रकार से करता है। प्रत्येक या वर्णका शैली द्वारा इस समय लेखक स्वयं पात्र के चरित्र में प्रकाश डालता है। पारो छाया नाटक शैली में पात्र स्वयं अपने वार्तालाप और क्रियाकलापों द्वारा अपने गुण दोषों संकेत देते हैं। इन दोनों कहानीकार को दूसरी पद्धति अपनाने चाहिए। ऐसे कहानी में विश्वसनीयता व स्वाभिमानता आती है। इसी के साथ हमारे चैनल पे बने रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे पास कमेंट करें तो हम आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कराएंगे। धन्यवाद।